फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, हम जिस शो का इंतज़ार करते हैं, जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया के बड़े बड़े पेज पर होती है, यहाँ तक कि हम उन स्टारों से पूछते हैं जिनका नाम शो में जुड़ा हुआ होता है, वो भी कहीं ना कहीं उनकी बातों से झलकता है कि भाई जो सोशल मीडिया में न्यूज़ चल रही है वो काफ़ी हद तक सही है। ऐसे में मैं बात करूँगी स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या मैं ये कहूँ एकता कपूर का वो शो जिसने एकता कपूर को रातों रात ज़मीन से आसमान का सितारा बना दिया था, जिसने इतनी कमाई कराई थी कि एकता खुद सोचकर हैरान थी कि जिन शो पर जो है उम्मीदें नहीं होती वो हो जाते हैं। जहां एकता ये शो के एक गिने चुने एपिसोड लाई थी, लेकिन लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि एकता को इसकी कहानी जो है आगे रचनी पड़ी। जब ये शो बंद हुआ था तो आम जनता ने जो है स्टार प्लस और एकता कपूर पे केस कर दिया था। तब जो है जाकर ये बात पता चली थी कि एकता कपूर के पास ये छोटी कहानी थी जो आप लोगों को दिखाई, और इसमें जो कहानी जोड़ी गई वो फैंस की डिमांड से थी। अब उनके पास कोई ऐसी कहानी नहीं है कि वो क्योंकि सास भी कई बहू थी को आगे तक लेके जा सके। और फिर एकता कपूर के ज़्यादातर शो स्टार प्लस से हट गए थे। फिर एकता कपूर ने कदम रखा था OTT बॉलीवुड की दुनिया में। आज की डेट में भी एकता कपूर के कई शो चल रहे हैं। कुमकुम भाग्य, परिणीति, भाग्य लक्ष्मी, प्यार की राहें, ऐसे जैसे शो आप देख रहे हैं। लेकिन अच्छी TRP ना आने की वजह से एकता के शो की चर्चाएं कम हो रही हैं। उन्हीं चर्चाओं के बीच में अचानक से क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नए सीज़न की न्यूज़ आती है, जहाँ पे खबर भी होती है कि इसमें अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी ही नज़र आएंगी, जो इन दिनों स्मृति ईरानी एक काफ़ी पावरफुल लीडर है इन BJP की। ऐसे में जो है जब ये खबर सुनी क्या वो फिर से टीवी पे कम बैक कर रही है, तो लोगों की खुशी जो है ऐसी थी कि जैसे आसमान से गिरा चांद। लेकिन उसी के बाद जो है अब एक खबर ऐसी निकल कर आई है, शायद ही आपको लगेगा कि शायद पता नहीं क्या क्या न्यूज़ चलती है। एकता कपूर ने ये बात नहीं कही थी कि वो क्योंकि सास ला रही हैं, सोशल मीडिया के बड़े पेजों ने बोला था। और यहाँ भी ये न्यूज़ दी थी कि एक छोटी सीरीज़ होगी जो कि 100 या 150 एपिसोड तक की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे में जो है एकता कपूर की काफ़ी न्यूज़ आती है। कभी आती है कि एकता कपूर 2 मेल पर स्टोरी लाने वाली है, जैसे मर्द के ऊपर, या फिर कभी न्यूज़ आती है एकता कपूर नागिन लाने वाली है। कभी न्यूज़ आती है एकता कपूर जो है दोबारा जो है इशिता भल्ला रमन भल्ला की जोड़ी फिर से लाने वाली हैं। फिर न्यूज़ कुछ ना कुछ आती ही रहती हैं। उसी के बीच में जो है क्योंकि सास की भी निकल के आ गई। लेकिन आपको बता दें जो न्यूज़ आई थी वो 100% या 99% कन्फर्म है। तो आप कहेंगे फिर बैड न्यूज़ क्या है? अरे बैड न्यूज़ ये है कि स्टार प्लस पर ये शो नहीं आएगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी लोगों को उम्मीद थी कि झनक को रिप्लेस कर देगा, या फिर जादू है जिनका को रिप्लेस कर देगा, लोगों के मन में फीलिंग थी, या फिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को रिप्लेस कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार एकता कपूर अपना शो स्टार प्लस के OTT प्लेटफॉर्म को देने वाली है, जियो हॉटस्टार को। आपको पता ही है कि जियो हॉटस्टार पे बहुत सारी वेब सीरीज़ आती है, बहुत सारे वेब शो आते हैं, तो वो एक लिमिटेड एपिसोड होते हैं। तो बस पहली खबर आ गई थी कि इसके लिमिटेड एपिसोड होंगे, और जो है इसमें जो स्टार सुनने में आ रहे हैं शायद वही होंगे। लेकिन इस बार स्टार प्लस पे दस्तक ना देकर जियो हॉटस्टार पे दस्तक देगा। एक तो पहली बार OTT प्लेटफॉर्म पे कोई शो या प्रोजेक्ट नहीं ला रही है,
उनके बहुत से शो सक्सेसफुली गए हैं, या वेब शो, वेब सीरीज़। अब भाई क्योंकि सास भी बहुत ही भी सक्सेसफुली ही जाएगा। अब लोगों के मन में था कि टीवी पे आएगा तो टीआरपी देखेंगे। अरे टीवी पे भी आता ना, स्टार प्लस पे टीआरपी निकाल लेता, ये दावा है। लेकिन आपस में कुछ कांटेक्ट हुआ होगा कि मैं इतने करोड़ लूँगी, आप मुझे इतना दे देंगे, फिर आप उसे किसी पे भी दिखाइए, चाहे आप उसे ओटीटी पे दिखाइए, चाहे आप उसे किसी यूट्यूब पे दिखाइए, जो भी आपको सही लगे। तो ऐसे में अब आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।